दोस्तों आप लोग चाहे किसी भी शॉर्ट हैंड के स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी स्टेनो स्किल टेस्ट हो, डीआरडीओ स्किल टेस्ट हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जाम्स के स्किल टेस्ट हो, सीएसआईआर का शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट हो, कोई भी स्किल टेस्ट हो, आप उनका मॉक टेस्ट दे पाएँ और आप लोगों को एक अच्छे से बेटर जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके हिसाब से आप लोगों को आपका जो एवोल्यूशन है, जो आप टाइपिंग करेंगे उसका एवोल्यूशन होके मिल पाए। दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ आज stenosaala.com की। शॉर्ट हैंड की आज के टाइम पे इंडिया में सबसे बेस्ट और सबसे टॉप वेबसाइट जो है वो है stenosaala.com। इसके बारे में मैं आज इन डेप्थ में बात करूँगा। ओके, क्या क्या नए फीचर्स हैं, कौन कौन सी डिक्टेशंस आप लोग ले सकते हैं, कैसे डिक्टेशंस लेनी है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो बेसिकली ये जो वेबसाइट है ये प्रोवाइड करती है आप लोगों को शॉर्ट हैंड स्किल के मॉक टेस्ट, जो भी हम लोग नॉर्मली जनरली प्रैक्टिस करते हैं डिक्टेशंस लेके, है ना। कैलाश चंद्रा हो गया, स्पीडोग्राफी हो गई, लीगल डिक्टेशंस हो गई, प्रेसिडेंट स्पीच डिक्टेशन हो गई, ये सभी जितनी भी डिक्टेशंस हैं, करंट अफेयर मैटर है, पिटमैन की बुक की भी डिक्टेशंस हैं, ये सब डिक्टेशंस आप लेके एक्चुअल एग्जाम की तरह डिक्टेशन, ऑडियो डिक्टेशन लेके आप उसको टाइप कर सकते हैं और जैसे ही अपने टाइप किए हुए मैटर को सबमिट करेंगे आपको विद इन सेकेंड उसका कंप्लीट एवोल्यूशन होकर आप लोगों को मिल जाएगा कि आपने कहाँ पे फुल मिस्टेक की है, कहाँ पे आपने हाफ मिस्टेक की है, कहाँ पे आपने कोमा नहीं लगाया, कहाँ पे आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिनके इंटरफेस यूं के यूं आप लोगों को इसमें मिल जाते हैं। सिर्फ एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है आप लोगों को और टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद जो एवोल्यूशन होके मिलेगा वो उसी एग्ज़ाम के हिसाब से मिस्टेक्स कैलकुलेट होके आपको मिलेंगे। तो टू द पॉइंट मैं आप लोगों को आता हूँ वेबसाइट पे, है ना। डिस्कस करते हैं हम लोग एक एक चीज़ें। वेबसाइट पे साइन अप करने के बाद में लॉगिन कर लेना है और आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे। ये है होम पेज। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपको काफ़ी सारे डिक्टेशंस यहाँ पे मिल जाएंगे अलग अलग। ओके, पीडीएफ फाइल अगर आप लोगों को चाहिए तो पीडीएफ फाइल्स भी एक्सेस कर सकते हैं, डिक्टेशंस को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका टेस्ट एनालिसिस पोर्शन रहेगा इसको मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूँगा। ओके, सबसे पहले मैं कोई भी डिक्टेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए कैलाश चंद्रा की है, ये अपडेटेड वर्जन है सॉफ्टवेयर का, ये ओल्ड वर्जन सॉफ्टवेयर है। ओके, यहाँ पे मैं व्यू ओल्ड डिक्टेशंस करता हूँ, यहाँ पे डिक्टेशंस अवेलेबल है। ओके, इसमें सर्च बार में मैं सर्च भी कर सकता हूँ। अभी का जो अपडेटेड वर्जन है उसमें यहाँ पे हर डिक्टेशन का आपको टॉपिक भी मेंशन मिलेगा, किस टॉपिक पर है। ये शुरू की कुछ डिक्टेशंस फ्री हैं यहाँ पे, उसके बाद में पेड हैं। फ्री की डिक्टेशंस पर मैं अभी क्लिक करता हूँ। टेक टेस्ट पर क्लिक कर लेना है जो भी आपको डिक्टेशन लेनी हो। टेक टेस्ट पर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऑडियो फाइल लोड हो जाएगी कुछ सेकंड्स में। इंटरनेट स्लो हो तो थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब यहाँ पे जो ये ऑडियो प्ले होगी ये होगी 90 WPM पर, देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है। बट मुझे अगर अलग स्पीड पर लेना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, 50 WPM से लेके 160 WPM तक कोई भी स्पीड में सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैं 85 सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर प्ले करता हूँ, तो अब जो डिक्टेशन प्ले होगी वो 85 पर होगी। ओके, इसके साथ में फ्लक्चुएशंस का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। देखिए अभी फ्लक्चुएशंस ऑफ हैं। अगर मेरे को बिल्कुल रोबस्ट प्रिपरेशन करनी है, तगड़ी वाले की किसी भी टाइप की डिक्टेशन आ जाए, कैसा भी डिक्टेटर उसमें हो, अच्छी ख़राब प्रोनाउंसिएशन स्किल वाला, हर तरह की डिक्टेशन के लिए अगर मेरे को खुद को रेडी करना है तो मैं यहाँ पे फ्लक्चुएशंस लेवल को ऑन कर सकता हूँ। लो रखनी है, मीडियम रखनी है, हाई रखनी है। लो में ±5% का फ्लक्चुएशन रहेगा। ओके, ओवरऑल एवरेज स्पीड सेम रहेगी। ठीक है, मान लीजिए आप हम 100 पे ले रहे हैं और आपने लो फ्लक्चुएशन यहाँ पे रखा है। ओके, तो क्या होगा, देखिए 100 पे मैंने डिक्टेशन स्पीड सेट कर दी और फ्लक्चुएशन 5% पर सेलेक्ट मैंने कर दिया यहाँ पे। और अब क्या होगा, जब ऑडियो प्ले होगी तो कुछ सेकंड्स तक तो स्पीड ऑटोमेटिकली 105 पर चली जाएगी और कुछ सेकंड्स के लिए स्पीड ऑटोमेटिकली 95 पर आ जाएगी। यानी कि ±5% स्पीड होती रहेगी कुछ कुछ सेकंड्स के लिए। ये आपको फ्लक्चुएशन की फील देगा एज ए ओरिजिनल एग्जाम। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑडियो आपको प्ले करके दिखा देता हूँ किस टाइप का है। Welcome to stenoshala.com. Dictation will start in 5 seconds. I should like now
to make ओके अभी देखना एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं बिकॉज ये ऑडियो प्ले होगा। ओके मैं यहाँ पे चलती हुई ऑडियो में स्पीड चेंज करूंगा तो आप फर्क फील करना उसकी स्पीड में। ओके प्ले कर दे रहा हूँ और फिर मैं स्पीड चेंज करूंगा अलग अलग। a few observations on the budget. This budget marks a turning point in the history of our country. ओके इस टाइप के फ्लक्चुएशंस यहाँ पे आपको मिलेंगे और ये स्पीड मैंने चेंज कर करके दिखा दिया आप लोगों को। जब आपका मैटर लिखा जाए कंप्लीट, डिक्टेशन कंप्लीट हो जाए तो ट्रांसक्राइब नाउ पर क्लिक कर देना है। ट्रांसक्राइब नाउ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एक विंडो ओपन हो गया आप लोगों के सामने जो आपसे पूछ रहा है कि आपको किस टाइप की मिस्टेक्स कैसे काउंट करवानी है। बैक स्पेस को आपको एनेबल रखना है डिसेबल करना है। मैं एनेबल रखूँगा। पूछ रहा है काउंट स्पेलिंग मिस्टेक्स एज हाफ या फुल, मैं चाहता हूँ हाफ ही काउंट हो। ओके फिर कैपिटलाइजेशन मिस्टेक की पूछ रहा है, ये भी मैं चाहता हूँ हाफ काउंट। ओके हाफ पे सेलेक्ट कर दूंगा मैं। फिर पंचुएशन मिस्टेक्स की पूछ रहा है कि ये आप काउंट करवाना ही नहीं चाहते या हाफ या फुल काउंट करना चाहते हैं, तो इसको मैं हाफ कर देता हूँ। ओके तो अब जो मैं मैटर टाइप करूँगा उसमें जो मेरी मिस्टेक्स होंगी वो इस टाइप से यहाँ पे कैलकुलेट होंगी। स्पेलिंग मिस्टेक हाफ, कैपिटलाइजेशन हाफ एंड पंचुएशन हाफ। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे इन सबको नहीं करना सेलेक्ट, मैं किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मुझे सिर्फ उसके हिसाब से मिस्टेक कैलकुलेट करनी है। तो उसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एग्ज़ाम को ही सिलेक्ट कर लूँगा डायरेक्टली। ओके एसएससी स्टेनो ग्रेड सी एंड डी की अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लूँगा, इन सब से मेरे को मतलब फिर नहीं रहेगा। अब सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे एक चीज़ और है, टेस्ट को मैं बीच में टाइपिंग को पॉज भी कर सकता हूँ। ओके बाद में फिर उसको स्टार्ट कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे रैंडमली टाइप कर रहा हूँ, कुछ भी मैंने टाइप किया जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले ये चीज़ देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ग्रीन में वो वर्ड्स होंगे जो आपने ओमिट किए हैं, ओमिशंस आपके शो होंगे, और रेड में एडिशंस। तो मैंने कुछ भी एक्चुअल डिक्टेशन का कोई भी पार्ट टाइप नहीं किया था तो कंप्लीट ग्रीन में आ रहा है कि भाई आपने सारे वर्ड ओमिट किए हैं। ओके कुछ जो गलत वर्ड मैंने टाइप किए थे वो देखो यहाँ पे रेड में आ गए, ये चीज़ रहेगी। अब ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक्चुअल डिक्टेशन पे जो मैंने टाइप की थी, हालांकि कॉपी पेस्ट की थी मैंने। ओके बट यहाँ पे मैं आप लोगों को इसको दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड पर मैं जाऊँगा, अटेम्प्टेड टेस्ट में मैं जाऊँगा और यहाँ पे देखिए कैलाश चंद्रा की डिक्टेशन है आप लोगों के सामने, ये डिक्टेशन नंबर 11। इसके मैं व्यू रिजल्ट पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे ये मैंने डिक्टेशन कॉपी पेस्ट की थी तो यहाँ पे टाइपिंग स्पीड आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी बिकॉज पूरा मैटर मैंने कॉपी पेस्ट किया था यहाँ पे। ठीक है इसको इग्नोर करते हैं। बाकी ये चीज़ें देखिए, एक एक चीज़ इसने दिखा दी, टोटल वर्ड इतने थे, टाइप मैंने इतने किए हैं, फुल मिस्टेक मेरी 3 थी, हाफ मिस्टेक मेरी 8 थी, पंचुएशन 1 थी और परसेंटेज ऑफ मिस्टेक्स था मेरा 0.88। तो एक्यूरेसी भी आ गई, की स्ट्रोक्स भी यहाँ पे आ गए, टाइपिंग स्पीड भी आपको बता देगा, टेस्ट डेट एंड टाइम भी आप लोगों को बता देगा। अब एडिशंस जो है वो रेड में हाईलाइट होंगे, मैंने नोट को अलग से ऐड कर दिया था, नहीं था ये। ओके ये चीज़ मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप लोग कलर से मैच करके देख सकते हो किस टाइप की मिस्टेक कैसे हाईलाइट है। लाइक कैपिटलाइजेशन है यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री में डी और एम कैपिटल होना था बट मैंने स्मॉल में लिख दिया तो ये इसमें ब्लू में हाईलाइट हो गया। पंचुएशन जो है ये पर्पल में है, लाइट पर्पल में, तो एक्सटेंट में यहाँ पे फुल स्टॉप था पीछे वो मैंने मिस कर दिया तो ये पर्पल में हाईलाइट हो गया। स्पेलिंग मिस्टेक देखिए, अकॉर्डिंग में मैंने एस लगा दिया था तो ये ऑरेंज में हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वर्ल्ड वाइड नहीं मिलेंगे, है ना, इंडिया की तो आप बात छोड़ो। यहाँ पे एक प्लस का आइकन दिख रहा है आपको हर स्पेलिंग मिस्टेक के बाद में। अभी मैं सिर्फ इस पर क्लिक करूँगा, बाद में आपको बताऊँगा इसका क्या फ़ायदा हुआ है। देखिए ये मेरी स्पेलिंग को सेव कर देगा। मान लीजिए कोई ऐसी स्पेलिंग है, वैकेंसीज है यहाँ पे, मेरे को ये आते नहीं और याद भी नहीं होते एक दो बार में, तो मैं क्या करूँगा इस स्पेलिंग को सेव कर लूँगा प्लस पे क्लिक करके, ये चेक साइन आ गया, ये सेव हो गई, प्रमोशन की मैं सेव कर लूँगा। ओके ये सेव कर लिया मैंने, ये मैं बाद में देख सकता हूँ, वो आपको दिखाऊंगा भी कैसे। ओके इसके अलावा यहाँ पे दो चीज़ें ऊपर दिखा रहा है, एक तो व्यू स्मार्ट एनालिसिस और सोल। यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मुझे अपनी सारी मिस्टेक्स नहीं देखनी, इसमें मेरे को सिर्फ देखना है कि मैंने ओमिशंस क्या क्या किए हैं। ओमिशंस पे मैं क्लिक कर दूंगा, जैसे ही क्लिक करूंगा बाकी सारी मिस्टेक्स हट जाएंगी, सिर्फ ओमिशन दिखाएगा। देखिए ये जो एंश्योरिंग इक्विटेबल का जो मैंने ओमिट किया था वर्ड, सिर्फ ये दिखाएगा। अब मैं कहता हूँ कि मेरे को सिर्फ कैपिटलाइजेशन मिस्टेक देखनी है तो ये इस पर क्लिक कर दूंगा, बाकी सारी मिस्टेक्स हटा देगा, सिर्फ मेरे को कैपिटलाइजेशन मिस्टेक्स यहाँ पे
दिखाएगा। ओके, सो एक तो ये फीचर है। दूसरा है व्यू स्मार्ट एनालिसिस। ये एआई एनालिसिस करके देता है आपके ट्रांसक्रिप्शंस का, कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन जितने भी होती है। जस्ट ए सेकेंड। ओके, तो ये चीज़ इसमें है। यहाँ पे जैसे मैं व्यू स्मार्ट एनालिसिस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए एनालिसिस करके देगा आपकी ट्रांसक्रिप्शन का। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि यू हैव मेड 4 स्पेलिंग मिस्टेक्स इन द डिक्टेशन। ओके, यहाँ पे इसने स्पेलिंग मिस्टेक काउंट करके दे दिया, जो नॉट ए बिग डील। आगे यहाँ पे कह रहे हैं डिटेल्ड एनालिसिस में, डिटेल्ड एनालिसिस में ये रिपीटेड मिस्टेक्स दिखाता है, चाहे वो स्पेलिंग की हो, ओमिशन की हो या एडिशन की हो। ओके, एडिशन वगैरह की रिपीटेड मिस्टेक्स ऐसी है नहीं, तो फ्रेश मिस्टेक्स है वो है। बाकी ओमिशन में देखिए ये कह रहा है कि यू हैव रिपीटेडली ओमिटेड द फॉलोइंग वर्ड्स इंक्लूडिंग इन दिस ट्रांसक्रिप्शन। ये कह रहा है कि भाई साहब आपने आज तक जितने भी ट्रांसक्रिप्शंस किए हैं ना, उनमें आपके सामने ये 2 वर्ड निकल के आए हैं जिनको आपने इसमें भी ओमिट किया है और अपनी पुरानी ट्रांसक्रिप्शंस में भी आप बार बार ओमिट कर रहे हैं, ताकि मैं पकड़ पाऊँ कि ये वर्ड में मैं बार बार गलती कर रहा हूँ। ओके, ये इसी टाइप के वर्ड्स को दिखाएगा, यहाँ पे सारी मिस्टेक्स नहीं दिखाएगा, इसी टाइप के वर्ड्स को दिखाएगा जिनको आप बार बार रिपीटेडली मिस्टेक कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए एंश्योरिंग को ये बता रहा है कि आपने टोटल आज तक 5 बार ओमिट किया है, 1 बार इसमें और 4 बार इससे पहले भी आप इसको ओमिट कर चुके हैं। इक्विटेबल को 1 बार इसमें और 2 बार पहले भी ओमिट कर चुके हैं। अब ये चीज़ मेरे को पता लग जाएगी कि मेरे वीक पॉइंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे मैं ऐसे वर्ड्स की ईजिली प्रैक्टिस कर पाऊंगा। ओके, ये चीज़ रही, एनालिसिस हमने देख लिया। अब इसके बाद में मैं आता हूँ होम पेज पर। यहाँ पे टेस्ट एनालिसिस था एक, है ना। स्पेलिंग मैंने जो सेव की थी ना, वो आपकी यहाँ पे सेव होगी माई स्पेलिंग्स में। ओके, देखिए वैकेंसीज मैंने यहाँ पे सेव की थी और एक और था आई गेस प्रमोशन था, है ना। 2 वर्ड मैंने यहाँ पे सेव किए थे, तो देखिए मेरी स्पेलिंग्स में यहाँ पे सेव दिखा दिए। अब इसमें भी 2 पार्ट हैं। ओके, यहाँ पे नॉर्मल स्पेलिंग है और इम्पोर्टेंट स्पेलिंग है। नॉर्मल स्पेलिंग में जनरली ये डायरेक्ट ऐड होके आ जाएंगे, और अगर इनमें से भी मुझे लगता है कि इनकी भी मैंने प्रैक्टिस कर ली और फिर भी मैं इंप्रूव नहीं कर पा रहा, तो मैं इनको इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स में ऐड कर दूंगा। लाइक प्रमोशन को मैं ऐड करूंगा, ये यहाँ से हट जाएगा और देखिए इंपॉर्टेंट स्पेलिंग वाले सेक्शन में आ जाएगा, यहाँ पे आ गया देखिए। ठीक है, तो ये इस टाइप से वर्क करेगा आप लोगों के सामने। आगे आता है माई मिस्टेक सेक्शन। माई मिस्टेक में आपके हर डिक्टेशन के ये जितने भी वर्ड्स हैं, एडिशन कितने थे, ओमिशंस कितने थे, ये सब दिखाता है। ये काफ़ी इन डेप्थ चीज़ है, इसको अलग से वीडियो में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो ये एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है स्टेनोग्राफर्स के लिए। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्ज़ाम के आप टेस्ट्स यहाँ पे दे सकते हैं। सॉफ्टवेयर एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बहुत तगड़ी एक्यूरेसी है। डेडिकेटेड आप लोगों को इंटरफेस भी मिल जाते हैं, लाइक एसएससी का इंटरफेस, सुप्रीम कोर्ट का, बिहार सिविल कोर्ट का, इन सब के इंटरफेस भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। ओके, इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप जो भी कमेंट करेंगे मैं कोशिश करूँगा आपका सभी का रिप्लाई कर पाऊँ।